भगवद गीता अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। जय श्री कृष्ण दोस्तों। गीता के अध्याय 16 में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम भगवद गीता के ज्ञान में डूब रहे हैं, वैसे ही हम सब भीतर से उभर रहे हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण परिस्थितियों में कैसे भिन्न होता है, कैसे प्रत्येक व्यक्ति आसुरी और देवी संपदा से प्रभावित रहता है। आइए श्रवण करते हैं अध्याय 16 का। दैवी संपदा के प्रभाव को बताते हुए श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, भय का सर्वदा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार का किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों के विषयों का साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता और लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का भी अभाव। हे अर्जुन, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी से भी शत्रु भाव का ना होना और अपने को पूज्यता का भी अभिमान ना देना, ये सब तो अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। तथा हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दोस्तों, भगवान दैवी तथा आसुरी संपदा के लक्षण को समझा रहे हैं। दैवी संपदा के मनुष्य सदैव सकाम कर्म करते हुए उनका अभिमान नहीं करते तथा अपनी देह के अभिमान को भी वह त्याग देते हैं। ऐसे मनुष्य सदैव क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या और हर प्रकार के रोगों से दूर रहते हुए भीतर से सदैव परम शांति को प्राप्त रहते हैं। और साथ ही यदि हमारे समाज में कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो वह निसंकोच उसके लिए
आवाज उठाते हैं, और वहीं आसुरी संपदा के व्यक्ति सदैव दूसरों से ईर्ष्या, मन में अशांति, दूसरों से प्रतियोगिता, आलस्य, घमंड और अनेक चिंताओं से जूझते रहते हैं, जिस कारण वह सदैव किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहते हैं। और आसुरी संपदा के लोग केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। यदि समाज में कुछ बुरा उनकी आंखों के सामने हो रहा हो तो वह अपनी नजरें फेर लेते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय को दो ही प्रकार का कहते हैं। इनमें से एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला है। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर और ना ही भीतर की शुद्धि होती है, ना श्रेष्ठ आचरण होता है और ना ही सत्य का भाषण होता है। हे पार्थ, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वदा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वह सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं तथा वह मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय भोग के भोगों में तत्पर रहने वाले और केवल इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। दोस्तों, भगवान ने मनुष्यों को उनके कर्म अनुसार दो श्रेणियों में रखा है, दैवी तथा आसुरी। और आसुरी संपदा को विस्तार पूर्वक भगवान समझा रहे हैं। आसुरी संपदा के मनुष्य सदैव असत्य के मार्ग पर चलते हुए भी
स्वयं के ही विचारों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इनका कहना होता है कि यह संपूर्ण सृष्टि केवल स्त्री और पुरुष के मिलन से ही आगे बढ़ती है। इसमें भगवान का कोई अभिनय नहीं है। ऐसे मनुष्य सदैव किसी न किसी कामना की पूर्ति के लिए भ्रष्ट आचरण को धारण करते हैं और अनुचित मार्ग से अपनी इच्छाओं को पूर्ण भी करते हैं, परंतु यह मनुष्य सदैव अशांति और चिंताओं से घिरे रहते हैं तथा इन्हें जो भीतरी शांति का वास्तविक सुख है वह कभी प्राप्त ही नहीं होता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोग के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने यह प्राप्त कर लिया है और अब मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों में युक्त हूँ और मैं ही बलवान हूँ। मैं बड़ा धनी हूँ और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा और कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद भी करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार के विचारों से भ्रमित चित्त वाले मोहरू जाल से सामवृत और विषय भोग में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञ द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। दोस्तों, आसुर स्वभाव के लोग किसी भी प्रकार से धन को इकट्ठा करते हैं और अच्छे कर्मों को इकट्ठा करना भूल जाते हैं, यह जानते हुए भी कि धन साथ नहीं जाएगा। और ऐसे लोगों को मन तथा इंद्रियां सदैव अपने वश में रखते हुए माया में फंसाए रखती हैं और मन इंद्रियां ही भोगों को भोगती हैं तथा मनुष्य को लगता है कि ये सारे कर्म उसने किए हैं, जबकि वह पूरी तरह मन और इंद्रियों का गुलाम बन चुका होता है, जिस कारण वह मनुष्य स्वयं को ही ईश्वर मान लेता है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, काम, क्रोध तथा लोभ, यह 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा को नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों का ही त्याग कर देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वार से मुक्त पुरुष
अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। और यहाँ समाप्त होता है गीता का 16वां अध्याय, दैवसुर संपद विभाग योग। मिलते हैं भगवद गीता के अगले अध्याय में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।